हर हर महादेव। मैं अंशु शर्मा आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हुई हूँ। हरतालिका तीज की कुछ पूजा पाठ कैसे करें और उनकी क्या उपाय करें हरतालिका तीज वाले दिन, जिससे कि आपके ज़िंदगी में खुशियाँ भर जाएं और आप लोगों की जो भी परेशानियाँ चल रही हैं वो परेशानियाँ दूर हो। तो सबसे पहले तो अपने को करना क्या है, गणेश जी, शिव जी और माता पार्वती की पूजा करनी है। पूजा करने के बाद में आपको उनको माता पार्वती को सुहाग का पिटारा, सुहाग की लाल चूड़ियाँ, लाल चुनरी, लाल बिंदी, ये सब सुहाग का सामान चढ़ा देना है। और शिव जी पर बेल पत्ती, जड़ी बूटियाँ, जितने भी सामान होते हैं ये सारे उनका श्रृंगार करके और उनको वो चढ़ा देना है। गणपति जी के ऊपर बेल पत्ती और वो शमी का पौधे की पत्तियाँ होती हैं वो पत्तियाँ चढ़ा दीजिएगा और गणपति जी की आरती करिएगा और शिव जी और माता पार्वती जी की आरती करिएगा। ये सारे सामान चढ़ाने के बाद में इसके बाद उनको खीर का भोग भी लगाना है आपको। ये पूरी सारी पूजा व्यवस्थित रूप से आप पूजा कर लीजिएगा। इसके बाद आपको बेलपट्टी के पेड़ के नीचे आपको एक पवित्र मिट्टी का शिवलिंग बनाना है। और यदि मिट्टी आप कहीं से ले भी आते हैं और आपको ये पवित्र भी है तो भी आप उसमें गंगा जल छिड़क करके और बेलपट्टी के पेड़ के नीचे आप शिवलिंग बनाइएगा। शिवलिंग बनाने के बाद में आप उसमें 11 बेलपट्टी ओम नमः शिवाय बोलते हुए चढ़ाइएगा और वहाँ पर उनका पहले पूरा विधि विधान से पूजा करने के बाद में 11 बेलपट्टी चढ़ाइएगा। इसके बाद आरती करने के बाद में आप वहाँ पे प्रणाम कीजिएगा ओम नमः शिवाय बोलते हुए कि ये हमारी मनोकामना है, ये मनोकामना हमारी बहुत दिनों से हमारी पूजा पाठ में क्या कमी रह गई है जिसके कारण से ये हमारी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, तो आप हमारी मनोकामना पूरी करिएगा। निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। अब आपको करना क्या है कि माता पार्वती को जिन लड़के लड़कियों की विवाह में अड़चने आ रही हैं तो आपको करना क्या है, 11 हल्दी की गांठें लेना है। 11 हल्दी की गांठें लेकर के माता पार्वती को चढ़ा देना है और उनसे प्रणाम करके उनको हाथ जोड़ करके बोलना है कि हमारे बच्चियों की शादियों में जो भी अड़चने आ रही हैं वो कृपा करके दूर हो जाए। तो वो उनकी आपकी निश्चित रूप से जो भी शादी में अड़चने दूर आ रही होंगी वो दूर हो जाएंगी और आपके बच्चों के रिश्ते जो आपकी इच्छा अनुसार रिश्ते आने लग जाएंगे। अब आपके जैसे घर में किसी प्रकार से आप चाहते हैं कि हमारे पति जहाँ नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं वो और आगे बढ़े, उसमें और स्ट्रॉन्गनेस आ जाए, तो उसके लिए आपको करना क्या है कि 11 सफ़ेद आग के फूल लेना है और 11-21 भी ले सकते हैं, लेकिन 11 तो लेना ही लेना है। और वहाँ पर ओम नमः शिवाय और गायत्री मंत्र का जाप करते हुए एक एक करके फूल चढ़ा देना है और प्रार्थना कर लेना है। निश्चित रूप से आपके पति है, बेटा है, जो भी आपके घर में काम कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं उनके उसमें निश्चित रूप से बढ़ोतरी होगी और किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। आप खुद इसको देखेंगे कि आगे हम धीरे धीरे आगे बढ़ने लग गए हैं और किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं रही। जब कभी कोई परेशानी नहीं रहती तो हमारा मन भी प्रसन्न रहता है। अब यदि हमारी किसी कारण से हमारे आपस में पति पत्नी में मनमुटाव रहता है, बहुत ही ज़्यादा कलह का वातावरण हो गया है, अशांति फैली हुई है, तो हम और डिवोर्स तक की नौबत आ गई है, तो हमको करना क्या है कि केले को काट लेना है। केले को काट करके उसके टुकड़े करके और उनको शहद में डुबो करके और वो शिवलिंग पर चढ़ाते जाना है और ओम नमः शिवाय का जाप करते जाना है और साथ में गायत्री मंत्र का भी जाप करना है। आपको दिया वगैरह वहाँ पे मंदिर में जा करके जला देना है। ये सब करने के बाद में आप प्रणाम करके उनको बोलिएगा और एक बेलपट्टी की माला बनाइएगा। बेलपट्टी की माला बना करके वो शिवलिंग पर चढ़ा दीजिएगा। चढ़ाने के बाद में एक फूलों की माला भी लाइएगा। फूलों की माला को त्रिशूल के ऊपर चढ़ा दीजिएगा। निश्चित रूप से आपकी जो भी परेशानियां आ रही होंगी, जो भी आपके दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट आ गई होगी या परेशानियां चल रही होंगी या आपकी कोई डील फाइनल नहीं हो रही होगी, तो उसमें आपकी ये सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी और घर में प्रसन्नता का वातावरण हो जाएगा और आप लोग सुख समृद्धि से शांतिपूर्वक रहने लगेंगे।
और आप दूसरा क्या है, ये वो डील फाइनल वाला बात, एक और उपाय है उसमें डील के लिए कि उसमें आपको करना क्या है, देसी गाय का घी होता है, वो घी को बेल पत्ती के तने पे लगा देना है। इससे पहले आपको दिया जला देना है, बेल पत्ती के तने पे लगा देना है और देसी गाय, और इसके बाद में दिया जला करके और गायत्री मंत्र का जाप करके, ओम नमः शिवाय का जाप करके और उनसे ही प्रार्थना कर लेना है कि जो भी हमारी डील में या हमारे कोई भी हम काम करने जा रहे हैं उसमें हमको सफलता मिले, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। अब आपके बच्चे की तरक्की के लिए, बच्चे की तरक्की नहीं हो रही है, बच्चा आगे नहीं बढ़ पा रहा है किसी कारण से भी, तो आपको क्या करना है, बेलपट्टी लेकर के आना है। 3-3 की मात्रा में होना चाहिए, सब में 3 होना चाहिए, खंडित बेलपट्टी नहीं होना चाहिए। उसको धो करके और उसमें रोली चंदन लगा करके और एक एक बेलपट्टी शिवलिंग पर उल्टी उसमें चढ़ा देना है। अशोक, उसका लकड़ी का जो डंडी का भाग होता है वो माता अशोक सुंदरी नंदी नंदी गाय की तरफ होना चाहिए। और इससे आपका क्या होगा कि जब आप चढ़ा देंगे जो भी है बेलपट्टी, तो उसमें क्या होगा कि आपकी संतान की जो भी तरक्की में कुछ बाधाएं आ रही होंगी या कुछ परेशानियां आ रही होंगी तो वो दूर होंगी और निश्चित रूप से आपके काम, आपको की मनचाही इच्छा पूरी होगी, बच्चे को नौकरी मिलेगी, ये प्रमोशन नहीं हो रहा होगा तो प्रमोशन होगा और हर तरीके से आप लोग सुखी और प्रसन्न रहेंगे। जब पति और बच्चे खुश रहते हैं या पत्नी पर से खुश रहती है तो घर में का वातावरण भी सुखी हो जाता है। अब हमको एक और उपाय करना है कि हमें 11 देसी घी के दीपक शिव मंदिर में जा कर के वो चढ़ा देना है, चढ़ा देना नहीं मतलब जला देना है वहाँ पर, और शिव भोले बाबा से और माता पार्वती से प्रार्थना कर लेना है और गणेश जी से कि हमारी जो भी परेशानियाँ चल रही हैं, किसी भी प्रकार की जो भी आप चाहते हैं, आपके मन में जो भी परेशानी है, जो भी इच्छा है वो बोल दीजिएगा और बोल करके वहाँ पे शिव जी की, माता पार्वती की, गणेश जी की सबकी आरती करके और वहाँ पे प्रसाद बांट करके, भोग लगा करके, माता पार्वती वहाँ पे खीर का भोग लगा करके और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करके आ जाइएगा। निश्चित रूप से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। अब मैंने आपको ये उपाय बताए हैं, आप लोग निश्चित रूप से ये उपाय करिएगा। गणपति जी 19 तारीख से बैठ रहे हैं, आगे मैं गणपति जी के उपाय लेकर के और गणपति जी की कैसी विधि विधान से पूजा करनी है, जैसे संकट मोचन गणपति जी हमारी सारी विध बाधाओं को हरें, वो लेकर के आऊँगी। तो आपसे मैं आज्ञा लेती हूँ। हर हर महादेव। लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़।